तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि हम लोग अभी डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस में कर रहे थे, पिछले वाले में माइनर एंड कोफैक्टर निकालना। अभी हमें कोई क्वेश्चन आएगा तो कुछ वैल्यूज को निकालना रहेगा। हाँ, जैसे वैल्यूज के साथ उसके माइनर और कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करना, ऐसा कुछ क्वेश्चन देगा तो उसको हमें सॉल्व करना रहेगा। अभी जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये अगर आपको दे रखा है a इज इक्वल टू 2 6 1, ओके, -3 0 and 5, ओके, 5 4 -7, 5 4 -7, ये डिटरमिनेंट दे रखा है। ओके, दिस डिटरमिनेंट इज गिवन। और हमसे सबसे पहले तो ये पूछा आल्सो फाइंड द माइनर कोएफिशिएंट ऑफ एलिमेंट इन द सेकंड रो ऑफ डिटरमिनेंट, यानी इसके इसके अबाउट, यानी सेकंड रो के अबाउट इसका हमें माइनर और कोएफिशिएंट निकालना है। इसके अबाउट यानी 6 वाले के लिए अगर मैं माइनर निकालूं तो इसको M21 बोलेंगे, क्योंकि दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम। तो M21 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इसके बाद 7 3 जा 21 और 5 5 जा 25, तो 21 माइनस 25 यानी माइनस का 4 आ गया, बराबर। अब बात करेंगे M22 का, तो इस जीरो के अबाउट अगर करेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी 2 7 जा 14, -14 और -5, तो माइनस का 14 माइनस का 5 यानी माइनस का 19 आ गया। अगर हम 4 के अबाउट करेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 5 जा 10 एंड 1 3 जा -3, तो अच्छा पहले लिख लेते हैं M23, तो 2 5 जा 10 और 1 +3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 13। ये हम लोगों ने निकाल दिया रो सेकंड के अबाउट माइनर्स। इन रो सेकंड के अबाउट अगर मैं को फैक्टर की बात करूं तो को फैक्टर में कुछ भी नहीं होता, बस देखो 2 और 1 ऑड है, तो ऑड है तो समीशन ऑड है तो केवल एक माइनस आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। C22 का समीशन इवन है तो C22 मतलब वही सेम चीज रहेगा, माइनस का 19। अगर मैं C23 की बात करूं तो इसका समीशन कैसा है, ऑड है, तो माइनस का 13 हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया को फैक्टर्स। अब बात करते हैं, इसमें कुछ वैल्यूज को निकालने के लिए बोला है। जैसे अभी ए नंबर पे है, मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें उसने ये बात बोला है कि भाई माइनस ऑफ A21 M21 प्लस A22 M22 माइनस A23 एंड M23, ये सारी वैल्यू हमें निकालना है। देखो हमारे पास माइनर वाले सारे वैल्यू हैं इसमें। A21 का मतलब डायरेक्ट एलिमेंट 6, तो माइनस का 6, M21 क्योंकि माइनस पहले से लगा है ना इसलिए, तो M21 का मतलब माइनस का 4, तो दिस इज -4, प्लस अगर मैं A22 की बात करूं, A22 0 है और M22 जो आपका है वो माइनस का 19 है, ये रख दिया, माइनस A23 की वैल्यू हो जाएगा 4, तो दिस इज 4, तो M23 कितना है 13 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 24, जीरो से कुछ भी मल्टीपल जीरो, और 13 4 का या 4 13 जा 52, तो 24 माइनस 52, इसको सॉल्व कर लो, आंसर जो भी आएगा 12 से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 5 से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और माइनस के साथ। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। तो नहीं, वो सॉरी, ये 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 28 आएगा, 28 आएगा। ओके, सो 28 विल बी द आंसर। बी क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, थोड़ा सही लिख देता हूँ। सो द आंसर विल बी, वन सेक, -28। बी क्वेश्चन इसी में एक डाल रखा है, उसने ये पूछा है कि भाई साहब A21 है,
और इस बार इन्होंने बोला C21 का मल्टीपल है प्लस A22 है और C22 का मल्टीप्लाई है। अच्छा, प्लस में A23 है और C23 का मल्टीप्लाई। अभी तो A21 तो 6 रहेगा, C21 रहेगा 4, A22 की वैल्यू कितना आएगा भाई 0, C22 कितना हो जाएगा भाई सब ना -19, A23 कितना आएगा भाई साहब 4, C23 की वैल्यू माइनस का 13, सॉल्व कर लो, 6 4 24, ये तो 0 और माइनस का 52, 24 और माइनस 52। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो आंसर विल बी द सेम, आंसर विल बी द सेम। तो यहाँ से माइनस का 28 ही आ जाएगा। ओके, तो अंडरस्टूड दिस थिंग। तो आई होप गाइस यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, और उस अदर देन अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स, मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, और कभी ऐसा रहता है कि एक्सपैंड करो किसी रो के पर्टिकुलर या किसी कॉलम के पर्टिकुलर, तो कैसे करते हैं? जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट एक्सपैंडिंग अलोंग द थर्ड कॉलम। भाई जब थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग भी करोगे तो भी वही से चलेगा, प्लस माइनस प्लस। बट देखो, जैसे सपोज दैट मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन ये है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है, -1 -2 -3, -1 -2 एंड -3। ओके, 1 3 4, 1 3 एंड 4, 2 -4 और 0, 2 -4 और 0। अब इसको एक्सपैंड करना है, क्या बोला इसने कि फाइंड थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम भाई साहब कौन सा हो गया? थर्ड कॉलम आपका हो गया ये वाली हो गई थर्ड कॉलम, ये वाली, ये थर्ड कॉलम हो गई, बराबर ना? इसके अबाउट हमें एक्सपैंड करना है, थर्ड कॉलम के अबाउट। ठीक है, तो ये तो प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे ही चलेगा। तो मान लो मैंने 2 लिखा, अब 2 के रास्ते में जो जो आए उसको हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये लिखो -2, 2 4 जा 8 तो माइनस का 8, और 3 3 जा 9 तो -9 + 9 हो जाएगा। ओके, फिर -4, माइनस आना चाहिए तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो इसके रास्ते में ये हटा और ये हटा, तो 1 4 -4 1 × 4 और माइनस माइनस प्लस प्लस 3 हो जाएगा, -3 तो +3। और 0 के अबाउट कुछ भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं है, बट लिख दो अगर आपको लिखना है तो -3 और प्लस का 2, तो इधर वाला तो वैसे कैंसिल। अब ये हो जाएगा 2 × 1 और ये हो जाएगा -4 + 3 -1, तो 4 × माइनस का 1, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई 0, तो 2 - 4, तो आंसर विल बी माइनस का 2। बस कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करा, आपने थर्ड कॉलम के अबाउट में कर दिया एक्सपैंड। ओके, तो ये हो गया आपके यहाँ तक डन। अब आता है प्रॉपर्टी बेस्ड डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, देखो तो जैसे कभी भी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है आपको, फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी, कि अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 कि कोई भी डिटर्मिनेंट है, उसकी अगर रो को कॉलम से, उसके रो को कॉलम से, उसके रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है, वैल्यू वो नो चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू है A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 और C3,
और फिर मैं एक दूसरा डिटरमिनेंट खींचूं जिसका नाम D1 बोलूं, और मैं उसको ऐसे लिखूं, इसका ये जो कॉलम है इसको रो बना दूं, यानी A1 A2 A3 B1 B2 और B3, और फिर C1 C2 और C3। मैंने क्या करा, रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया। तो जो इसकी वैल्यू होगी डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑफ द D इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ D1, वैल्यू ऑफ D1 होगा। ये दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप रो को कॉलम बना रहे हो और कॉलम को रो बना रहे हो। ये आपकी फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी। इसके बाद आपका जो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी होती है, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज इट्स साइन, है ना। यानी किसी रो को कॉलम से चेंज कर दो और कॉलम को रो से चेंज कर दो, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो मैंने किसी R1 को R2 से, R2 को R1 से, तो उसकी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है उसके साइन में चेंज आ जाता है। यानी जैसे प्लस का साइन देगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस करेगा तो प्लस का आ जाएगा। और एक देखो दूसरा वाला प्रॉपर्टी देख लो, सेकेंड नंबर का प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, जैसे मैंने कहा इसमें कि मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू, अब इसमें क्या करना है, अगर एक रो को अगर मैंने दूसरे रो से चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो माइनस डिटरमिनेंट हो जाती है। और सेम चीज कॉलम के लिए, कॉलम को भी एक कॉलम से इंटरचेंज कर दे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट हो जाती है। तो सपोज मैंने कहा मेरे पास डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 और C2 और A3 B3 और C3। तो इसका जो वैल्यू है वो D है। मान लो इसका वैल्यू कितना है D, वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू मान लो D। तो अगर मैं एक D1 डिटरमिनेंट खींचता हूँ और मैं इसको इधर से कर देता हूँ किसी से, मान लो इधर B1 B2 लिया है, B1 B2 B3 यहाँ पे कर दिया, और A1 A2 A3 और बाकी C1 C2 C3 मैंने वैसे ही रखा। मतलब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं कॉलम को चेंज कर रहा हूँ, C1 इनको इंटरचेंज कर रहा हूँ C2 से। तो जो वैल्यू ऑफ D आएगा, D1 आएगा, वैल्यू ऑफ D1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ D आ जाएगा। इसी तरीके से रो में भी आप एक रो को कॉलम से एक बार चेंज करोगे तो एक माइनस देगा, दो बार चेंज करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर तीन बार करोगे तो माइनस, ऐसे ही रहता है। तो ये प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी देख लो, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड तक अपन अब इस वीडियो में करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड ये बोलता है कि अगर कोई सा भी दो रो या कॉलम अगर सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो वो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होता है। इफ एनी टू रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, then the value of determinant is 0। अभी जैसे जस्ट लाइक दैट ABC और मैंने यहाँ पे DEF और फिर एक ABC हो गया, यानी दो कॉलम सेम हो गए, तो ये भी इसका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 5 4 3 2 3 1 5 4 3, अभी दो रो इसमें सेम है तो इसकी वैल्यू भी 0। तो आई थिंक आपको तीन प्रॉपर्टी भी समझ में आया होगा, और बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।